हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, ठीक है। सो आज के लेक्चर में जस्ट ऑब्जेक्टिव्स, अभी तक जो लेक्चर में डिस्कस किया था ना उतना ऑब्जेक्टिव्स ही खाली ये करेंगे। एंड सिंसियरली, हाँ, टेक्स्ट बुक बंद रखो तुम लोग, तुम्हारा टेक्स्ट बुक नोटबुक जो भी हो प्लीज बंद रखो। सिंसियरली आंसर दो, गलत तो गलत। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। कल तुम लोग को जो बोला था मैं नाम लिखेगा ये वो, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। बट आंसर देने का ट्राई करो, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी अपन आज का सेशन। ऑब्जेक्टिव्स जैसा है, कोई इतना ये नहीं है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद में ही आंसर देना। जब आंसर देने बोलेगा तभी आंसर देना। कंपनी जनरली रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड डैश मंथ। आंसर मिनिमम एंड मैक्सिमम में दो। मिनिमम, मैक्सिमम। सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो। देखो एग्जाम में तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा तो तुमको आना चाहिए। एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, so very good. Sir, minimum 6 month, minimum 6 month and maximum 36 month, याद रहना चाहिए। इसके लिए इसको शॉर्ट टर्म बोरोड कैपिटल बोलते हैं। ओके, बोरोड कैपिटल, ठीक है। तो मैक्स मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। द कंपनी इशूज टू डिपॉजिटर, कंपनी डिपॉजिटर को क्या देती है अगेंस्ट डिपॉजिट, जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या देती है? ये जमीन, आंसर दे रहा तो पूरा आंसर दे। सॉरी मत बोल रहे, सॉरी काय के लिए? सॉरी नहीं बोलने का, सॉरी नहीं बोलने का। ओके, डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसिप्ट, व्हाट इज राइट? You are currently the only person in this conference. हेलो 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 हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो 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 हेलो। अभी बराबर है? ओके, ठीक है, चलो। ओके ओके, थैंक यू। चलो, डिपॉजिट्स आर आइदर लोन्स ऑफर टू कंपनी, ध्यान से सुन लेना। ऑप्शन है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, secured and unsecured, or none of the above? क्या आएगा इसका आंसर? सॉरी, इधर एंड की जगह पे और आएगा। The correct answer is secured or unsecured.
बच्चों कल लेक्चर में डायग्राम आया था, याद करो। डायग्राम के अंदर मैंने बताया था कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड डिपॉजिट, सॉरी कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, दोनों का दोनों, उस दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। याद करो, नॉट ओनली सिक्योर्ड, नॉट ओनली अनसिक्योर्ड, इट वुड बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ए ओनली सिक्योर्ड वाले, ओनली सिक्योर्ड वाले, समझा क्या तुमको? ऊपर लाइन से जो उधर तुम लोग ने लिखा था। ओके ठीक है, चलो याद रखो, कंपनी कैन इशू, कंपनी कैन रिसीव और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। ओके चलो, नेक्स्ट है डिपॉजिट होल्डर्स आर फॉर द कंपनी। ओके, डिपॉजिट होल्डर्स आर क्रेडिटर्स फॉर कंपनी। ओनर कौन होता है? ओनर कौन होता है? क्या बात है, शेयर होल्डर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन डैश ऑफ डेप्ट लोन बाय द कंपनी। क्या आएगा इसका आंसर? बुक में ढूंढते नहीं बैठने का। इसका आंसर क्या आएगा? देखो कुछ लोग को मालूम ही नहीं है, अभी भी बुक में ढूंढ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट लोन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हम लोग ने डिपॉजिट लिया। क्या लिया? हम लोग ने डिपॉजिट लिया। चलो आगे, डैश कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। ऑल, ऑल कंपनी। वेरी गुड। प्राइवेट और पब्लिक? प्राइवेट, both private, sorry, private and public both can accept deposit। ऑल इसका आंसर नहीं आएगा। बेसिकली कंपनी जो डिवाइड होती है और पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में डिवाइड होती है, तो एज पर द नेचर अलग अलग कंपनीज के हम लोग ने बाइफर्केशन किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक के अंडर नहीं आती क्या? पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं है क्या वो? वेदांत, तो इधर पे पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ द कंपनीज। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, इधर इधर एक क्वेश्चन है मेरा, क्या लिख रहा हूं देखो, डिबेंचर होल्डर्स गेट्स इन रिटर्न, सॉरी डिबेंचर है, डिपॉजिट, मेरे को डिबेंचर होल्डर ही याद आ रहा है। डिपॉजिट होल्डर्स इंटरेस्ट, क्या मिलता है उनको? इंटरेस्ट मिलता है। दे विल गेट इंटरेस्ट, क्या फिक्स्ड? क्या? अच्छा फिक्स्ड इंटरेस्ट, ओके ठीक है। दे विल गेट इंटरेस्ट इन रिटर्न एट फिक्स्ड रेट। ओके वेरी गुड, चलो आगे।
As per dash, deposit includes any receipt of money by the way of deposit or loan in any other form by company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with. दोनों का आंसर साथ में लिखो. ये दोनों है ना, ये दोनों का आंसर साथ में लिखो. टाइम लगेगा बट अलग अलग लिखने का नहीं. वेरी गुड. ऐसे एग्जाम में खाली प्रोफेसर को बोल देना वो कुछ तो भी सेक्शन है याद नहीं आ रहा है करके, तो तुमको बराबर से मार्क्स देगा ये. बहुत सही. अब आया वेदांत लाइन पे. अरे इधर आता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Deposits include any receipt of money by the way of deposit or loan in any form of the company, but does not include such category of the amount as may be prescribed in consultation with RBI, Reserve Bank of India. जाके डेफिनेशन पढ़ो. डेफिनेशन पढ़ा नहीं आप लोग ने. डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन है. उसके नीचे एक और है, the above expression has been further elaborated. इसके अंदर आएगा company's acceptance of deposit rule 2014. companies ब्रैकेट में acceptance of deposit rule 2014. भूल गए सब लोग, भूल गए. पढ़ो मत, पढ़ो मत. उधर पे इधर पे 21C करके होगा. रूल 2014 है, इधर 21C करके होगा. 21C कंपनीज रूल कंपनीज एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट रूल 2014. बराबर है. मत करो, मत करो, याद मत करो. कल ही तुमको बोला था मैंने, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं बच्चों. चलो आगे. एक्सेप्टेंट इज डिपॉजिट नॉट एप्लीकेबल टू. चलो मेरे को 3-4 में से कोई भी एक बता दो. ओके. बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी. बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी. वेरी गुड. हाउसिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस, and any other prescribed by. याद करो लास्ट में prescribed by. फिर वो आता है सेक्शन 73 टू सॉरी फिर आता है सेक्शन 73 to 76 कंपनीज रूल 2014 एंड आरबीआई डायरेक्टिव्स. एम आई पढ़ाई राइट? के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ. एम आई राइट? बराबर है. यही आता है ना.
एनी अदर कंपनी प्रिस्क्राइब बाय? Okay. Next. Section dash of Companies Act is applicable on acceptance of deposit. ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए बराबर. सेक्शन, ओ हो 2013 बेटा, तो एक्ट का नाम है 2013. आर्या जागते रहो बेटा, जागते रहो. और बाकी सब क्या इधर पे क्या मजा लेने को आए हैं? स्नेहा, श्रद्धा, अश्विनी, साइली, शिवांगी, स्वाति, ओलिवर, साहिल, सिद्धांत. ये देख, अभी ये 2014 बोल रही है. तुम मेरे को ऑप्शन दे रहे हो सर, आप सिलेक्ट करो इसमें से. सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. याद करो, एक चार्ट था, एक चार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. क्या? बोरोइंग बाय, सेकेंड गवर्न बाय, तीसरा नॉट एप्लीकेबल. तो उसके अंदर जो गवर्न बाय है उसके अंदर 3 था, याद करो. सेक्शन 73 to 76 of Companies Act, Companies Rule 2014 and RBI directives. The answer would be section 73 to 76. Section 73 to 76 of Companies Act is applicable on acceptance of deposit. चलो फिर आगे बढ़ते थे हम लोग. तो आगे जब बढ़ते थे तो आगे बढ़ने के टाइम पे हमको डिफरेंट कंपनीज किसके पास से क्या क्या एक्सेप्ट कर सकती है, क्या क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. उसके अंदर एक पॉइंट आता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जिसके अंदर कुछ कंडीशन थी. अच्छा, सबसे पहला नेटवर्थ का मीनिंग क्या बताया था, बोलो जरा. नेटवर्थ का मीनिंग या नेटवर्थ का इक्वेशन क्या बताया था? नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा टाइम लगेगा. गलत है आर्या, टोटली गलत है. कुछ लोग आधा बोल रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं. वेदांत बोलता है और कुछ तो था. अभी जब मैं पेपर चेक करेगा, मैं भी मार्क्स देने जाएगा, मैं बोलेगा कितना 50 मिला, 50 के आगे और कुछ भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसके लिए मार्क्स नहीं दिया मैंने. स्पेशल रिजोल्यूशन तो बाद में था. रुचि बोलती है माइनस लॉस. ओके चलो, अब जाते हैं नेटवर्थ में. ये नेटवर्थ का फॉर्मूला लिख के रखो. नेटवर्थ का फॉर्मूला लिख के रखो, कहीं पे भी आगे आएगा तुमको. पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. और बच्चों इसमें से और एक चीज आएगा, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बाद में डेफर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सब आता है इधर पे. तो पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला देख लो, सॉरी नेटवर्थ का. पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व
प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर उधर पे एक जैसा एकदम याद रखने के लिए रुचि ने बोला माइनस लॉस, तो हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस ही याद रखेंगे। ये नेटवर्थ का फॉर्मूला है, ये नेटवर्थ का फॉर्मूला है। टर्नओवर का मीनिंग क्या था? टर्नओवर का मीनिंग क्या था? टर्नओवर का मतलब, यस वेरी गुड, टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, टोटल सेल्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। जैसा यूजुअली हम लोग एक साल का लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक साल का टर्नओवर कितना, तो एक साल का, चलो ठीक है। क्वार्टर का टर्नओवर लेते हैं मतलब 3 मंथ्स का टर्नओवर ले, ठीक है। चलो नेटवर्थ नॉट, आगे क्या था वर्ड भी, नॉट नेटवर्थ ऑफ, क्या बात है, कुछ लोगों ने टाइप करके रखा है, क्या बात है, ओ हो। अनुज बेटा ध्यान दे, उधर नॉट वर्ड है तो इधर आएगा लेस देन 100 करोड़, जिसका दूसरा इंटरप्रिटेशन निकलता है मोर देन 100 करोड़। अनुज समझा क्या? ओके, टर्नओवर, टर्नओवर टर्नओवर रेशियो नहीं रे, ओनली टर्नओवर, और रेशियो हम लोग का आने का है। इट में बी पॉसिबल टाइपिंग एक एरर हो गया होगा, वो टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, 500 crores, yes, not less than 500 crores. Second interpretation, more than 500 crores. चलो, अब दोनों के बीच में क्या आता है? और आता है, एंड आता है। दोनों के बीच में क्या आता है? और आता है, और आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक, कोई दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक फॉलो करने का। और उसके साथ में रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल रेजोल्यूशन की, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया था। अब आगे जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब इधर देखते हैं तुम क्या दिमाग लगाते हैं। चलो, अभी फर्स्ट वाला है, मैं नंबर भी दे देता हूं, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर देने का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलो फर्स्ट कॉलम के अंदर देखो, मेंबर्स अलाउड है, पब्लिक अलाउड है, तो कौन सी टाइप की कंपनी हो गई? मेंबर्स अलाउड है, पब्लिक अलाउड है, तो कौन सी टाइप की कंपनी हो गई, सॉरी? धोखा धोखा धोखा, खाया खाया खाया, धोखा धोखा धोखा, खाया खाया खाया। मेरे को पता था तुम लोग है ना यही करने वाले हो, मेरे को पता था तुम लोग यही करने वाले हो। तुम लोग ने क्या किया? तुम लोग ने एज इट इज रट्टा मारा। सर पहला तो प्राइवेट कंपनी आते, अरे 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 देखो जरा, दिमाग लगाओ। अरे बच्चों, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास से कब से डिपॉजिट मांगने लगी? कब से डिपॉजिट मांगने लगी? आज से मांगने लगी। आपले काकाचा हे आहे ना, कंपनी आहे, आपले काकाचा कंपनी आहे। अब मेंबर्स एंड पब्लिक के पास से कौन मांग सकता है? बोलो, मेंबर एंड पब्लिक दोनों के पास से कौन मांग सकता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। किया किया तुम लोग ने, कल बोला था मैंने,
इसको बोलते हैं रट्टाफाई करना। दिमाग बंद है, दिमाग बंद है, बोला ना तुमको, धोखा खा गए तुम लोग, धोखा खा गए। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, मेंबर के पास से भी एंड पब्लिक के पास से भी। चलो, अब पब्लिक कंपनी है, अदर देन एलिजिबल कंपनी है, किसके पास से एक्सेप्ट कर सकती है? मेंबर, पब्लिक और बोथ। मेंबर, पब्लिक और बोथ। ओके, तो ओनली मेंबर, नॉट पब्लिक। ओनली मेंबर, नॉट पब्लिक। मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। चलो, फोर्थ वाला मेरे को बताओ, फोर्थ वाला, फोर्थ वन। मेंबर के पास से नहीं, पब्लिक के पास से। विच कंपनी? विच कंपनी? देखो इधर से मेरे को एक ने प्राइवेट बोला, खुश ये दीप, हाउ इट इज प्राइवेट बेटा? उधर भी दिमाग लगा ना, पब्लिक बोला है ओनली। गवर्नमेंट कंपनी, और जो लास्ट का बच गया वो प्राइवेट कंपनी। क्यों, मजा आया क्या? हेलो, मजा आया क्या ऐसे अटकाने में? हाँ, तो इस तरीके से तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है खाली बीके के मैथ्स के पेपर में ऐसा स्कैम करते हैं क्या? ऐसा स्कैम अपने ना थियरी पेपर में भी होता है बच्चों। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव इतने सिंपल नहीं होते, ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाना पड़ता है। अभी तुम लोग को ये चार इधर का उधर घुमा के एक ही चीज दे दिया, खत्म। कंफ्यूज हो गए तुम लोग सब लाइन से। अरे सबसे ऊपर प्राइवेट कंपनी, मार प्राइवेट अप टू 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। शांति रखना, नहीं नहीं मैं इंटेलिजेंट नहीं है रे। चलो शांति रखो अभी। हाँ, पहला जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देना। पहला दिया है टाइप्स ऑफ कंपनी कलेक्टेड फ्रॉम, वो ठीक है। लास्ट में परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं बोलो? परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? ओके, वेदांत ने बोला जनरल रिजर्व, पिलेशा ने ओनली पेड अप शेयर्स बोला। फिलिशा बाद में आई फ्री रिजर्व। ठीक है, ओके चलो। प्रांजलि आई लगता है अभी चाय पी के। वेरी गुड। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कलेक्टेड फ्रॉम, किसके पास से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है अप टू 100%? ओके, फिलिशा ने बोला डायरेक्टर्स। ओके, मेंबर्स भी है। ओके, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। ओके ठीक है। एक वेदांत ने ना सिर खा के रखा है। और कजिन्स ऑफ डायरेक्टर, जरूर है कजिन्स। आत्या नाही, काका नाही, मामा नाही, बाकी सब क्या है, चले गए। आजोबा नाही, आजी नाही, फक्त कजिन्स। काय वेड वेड लागलाय काय रे? ओके,
मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, चलो ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. चलो अब जाते हैं फोर्थ पे. कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक अप टू 35%. बोलो कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? चलो वेरी गुड, गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, यस परफेक्ट. चलो आगे. एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर्स के पास से एंड पब्लिक के पास से, दोनों का रूल अलग अलग है. मेंबर्स के पास से कितना परसेंट है? अप टू 10%. एंड पब्लिक के पास से? पब्लिक के पास से ओके अप टू 25%. अप टू 25%. वेरी गुड. एंड जो अभी सेकंड वाला है, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स के पास अप टू 35%, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी? बोलते रहो. पब्लिक कंपनी. दिव्य देख कैसा चेंज कर रहा है, देख. नहीं पहला प्राइवेट, फिर नहीं सॉरी पब्लिक, अब फिर सॉरी लिख. नहीं पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल. सर आपको जो चाहिए सिलेक्ट करो, हम आपके ऊपर ऑप्शन देते हैं. है पब्लिक. अरे बच्चा लोग, इधर भी पब्लिक है, उधर भी कैसा पब्लिक आएगा? तो इधर आएगा पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल. पब्लिक कंपनी. ध्यान रखो छोटे छोटे चीज का. ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फंसाने के लिए. नए टेक्स्ट बुक में करेक्शन किया है कि नहीं पता नहीं, बट करेक्शन है इसके अंदर. अब जो मैं सिखा रहा हूं तुम लोग को, करेक्शन के साथ में सिखा रहा हूं. ओके तो ऑब्जेक्टिव्स का सेशन इधर ही खत्म करते हैं. नेक्स्ट एसपी के लेक्चर में आगे के प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे. आज का एसपी का लेक्चर इधर ही ओवर होता है. अब मिलेंगे ओसीएम के लेक्चर में. ओसीएम के लेक्चर में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 to 20 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं. ओके तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अभी ओसीएम के लेक्चर में. हाँ बेटा ऐसे गेम होते रहेगा. हाँ मतलब वही फिलिशा बीके का लेक्चर है, उसके अंदर ही मैं ये लेने वाला हूँ. ओके चलो बाय बाय. वेदांत जोशी फोन करता, रुक तेरे को अभी. घंटा मजा आया, बता दो तेरे को घंटा क्या होता है. मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा ये एक्सप्रेस नहीं करने का अपनी फीलिंग.